डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4, जो कि इस एक्सरसाइज का पार्ट 5 है, यानी वीडियो नंबर जो है ये 5 है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन पार्ट को, और फिर जो है देखेंगे इसके कुछ शांत और अशांत वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी जो हमें पढ़ना है, इसमें परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण करना है। तो उस पुनर्भ्रमण में जो है हमें देखना है शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। उसके बाद जो है हमें बेसिकली क्या देखना है कि किसी भी शांत या अशांत परमीय संख्या को पहचानना कैसे होता है, कैसे पहचानते हैं। और जो है अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, तो उसको हम परमीय संख्या के रूप में लिखते कैसे हैं। तो इन बातों को भी समझना है, और इसके लिए हम आपको लेकर आए हैं जितनी भी शांत और अशांत वाले सवाल होते हैं, है ना, उन सभी सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक से जो है आप एकदम जो है क्वेश्चंस को, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और जो है आप फुल मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आज इसके कुछ उदाहरण को भी इसी क्लास में देखेंगे, साथ ही साथ इसके सारे क्वेश्चंस को भी हम यहीं पे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो गोल्डन स्टेटमेंट हम इसको बोलेंगे, और ये गोल्डन स्टेटमेंट हमारे बहुत काम आते हैं। देखिए, जीवन को जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये पढ़ाई में एनर्जी, यानी पढ़ाई को पूरी करने के लिए ना एक अंदर में पढ़ने का जुनून होना जरूरी है। और ये कोट्स और ये गोल्डन स्टेटमेंट जो है हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। देखिए क्या कह रहा है कि जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीजों का कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से, यानी कुछ अपने अंदाज से है ना जीवन को अच्छा बनाना पड़ता है, आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ चीजें जो जीवन में होती हैं उसको नजरअंदाज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जीवन या जिंदगी ये कभी आसान नहीं होती, इसको अपने से आसान बनाया जाता है। कुछ चीजों को जो है अपने अंदाज से, और कुछ जो है उसके नजरअंदाज से, यानी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके और कुछ जो है अंदाज में लेकर के जो है ना जीवन को आपको आसान बनाना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं क्या है। हाँ, तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, पढ़ना है परमीय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। क्या करना है? दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ठीक है, आप देखोगे क्या बता रहा है कि परिमेय 1.5, मान लीजिए बता रहा है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो जहां पे हम हेडलाइट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे क्या बताया है इसमें, बोला है कि मान लीजिए कि कोई जो है, मान लीजिए कि एक x कोई परमीय संख्या है, x कोई परमीय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, तब x को जो है p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q जो है सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां m तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी माइनस वाले पूर्णांक नहीं है ना, प्लस वाले पूर्णांक है। ठीक है, अब चलोगे, इससे पहले भी हमें कुछ चीजों को समझना है जिसको हम समझेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, एक पेज ऐड करते हैं और इसको जो है ना अब समझते हैं हम। ठीक है, देखोगे यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली पढ़ना है क्या, दशमलव संख्या के। पहले एक्सरसाइज क्या है भाई, तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसमें हमें पढ़ना है कि दशमलव संख्याओं के दशमलव प्रसार के दशमलव प्रसार के, है ना, दशमलव प्रसार के पुनर्भ्रमण। क्या करना है? पुनर्भ्रमण करना है, यानी इसकी मतलब जो है ना दशमलव प्रसार के बारे में जो है ना अध्ययन करना है ना, बारे में जो है ना पढ़ाई करनी है ना। देखोगे, अब देखोगे कि इसमें होता क्या है भाई। देखो, किसी भी परमीय संख्या, जैसे p बाई क्यू एक परमीय संख्या है। ठीक है, और इसको जो है ना हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ q जो है ना नहीं बराबर होता है 0 के, इसको जो है ना हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। समझोगे कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप देखे होंगे 1/2 एक रेशनल नंबर है,
इसको हम अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखते हैं 0.5, ठीक है 0.5। आखिर ये आता कैसे भाई, इस 1 को जो है ना हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड 2 से 1 में पॉसिबल नहीं है, तो 0 और पॉइंट लगा के जस्ट यहाँ पे आता है 0 और 2 5 जा 10, यही होता है ना, डिवाइड तो होप कि आपको आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसका रिजल्ट क्या मिल गया 0.5, ठीक है। एक और नंबर हम लेते हैं, जैसे कि एक नंबर हमने लिया 1/3, ठीक है। तो 1/3 का जो रिजल्ट होता है आप देखोगे अपने आंख से ही, ठीक है, देखोगे 3 डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 0 पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, डेसिमल लग चुका है, 0 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर जो है रिमाइंडर 1 आएगा, फिर जो है 0 लगेगा, ऐसे ये 3 3 आते जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स आते रहता है। तो 0.333 डॉट डॉट, देखिएगा ये जो 2 दशमलव के रूप हमने लिखे हैं यह किसी ना किसी परमीय संख्या के ही है, ठीक है। और इसकी परमीय संख्याएं क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। आपकी परमीय संख्याएं क्या है भाई, 1/2 और 1/3 ये दोनों ही परमीय संख्याएं थी, और इसके दशमलव को हमने यहाँ पे व्यक्त किया लिखा है, ठीक है। देखोगे इस दोनों ही दशमलव प्रसार में बहुत का अंतर है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे शांत, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और जबकि जो है ना इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि सर अशांत क्यों बोलेंगे आप इसको, ठीक है। तो देखिए मैं आप सिंपली आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। तो अगर हम डेसिमल के फॉर्म में देखें तो अगर कोई नंबर जो है ना एग्जैक्टली कहीं पे जाकर कट जाती है पूरी पूरी, ठीक है, दैट मीन्स कि वह जो है ना एक शांत दशमलव प्रसार है, वह एक शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर किसी परमीय संख्या को हम भाग लगाते हैं और उसका जो दशमलव आता है वो ऐसा आता है कि वह कटता ही नहीं है, रिपीट होते जाता है ना, बार बार वही चीज आते रहता है, या ऐसे कभी ऐसे मिलता है कि जो है ना कि कुछ एक से अधिक डिजिट जो है रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अशांत। अब देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जिसको जो है ना आप रिपीट भी नहीं मिलता है, रिपीट भी नहीं होता है, मतलब भाग लगाओ तो रिपीट भी नहीं होता और वह कटता भी नहीं है, तो वैसी जो संख्या होती है वो अपरिमेय में होती है, ठीक है, उसको हम परिमेय में नहीं रखते हैं। यहाँ पे आपको परिमेय में होने से मतलब क्या है कि अगर जो है ना वह अगर कटता भी नहीं है तो कुछ ना कुछ रिपीटिंग डिजिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये अशांत हो जाता है। तो शांत और अशांत को जो है ना हम अगर कह दें कि आप भाग लगा के बता दो तो आप इजिली बता सकते हो, जो पूरा पूरा कट जाएगा वह जो है आपका शांत हो जाएगा, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा मीन्स कि वह अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि कह दिया जाए कि बिना भाग किए, है ना, जैसे हम आपको कहते हैं कि 1/6 है ना, यह जो है शांत है या अशांत है, ठीक है, तो आप फट से क्या करोगे, 1 को जो है डिवाइड लगा दोगे किससे, 6 से, ठीक है सही। तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, बचेगा 4, 6 6 जा 36, है ना, फिर बचेगा आपको 4, ठीक है जी, फिर आएगा 6 6 जा 36, ठीक है। तो ऐसे जो है ये 6 6 आते जाएगा, और ये ऐसे आते जाएगा, तो आप तो कह दोगे सर इसका जो दशमलव प्रसार है यह ऐसा हो रहा है कि एक के बाद जो 6 आ रहा है वह 6 6 6 रिपीट होते जा रहा है, मीन्स कि यह जो है ना एक अशांत है, क्या है, एक अशांत परमीय संख्या है, अशांत परमीय संख्या, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको ये बोल दें कि बाबू आपको जो है ना ये डिवाइड वाला प्रोसेस करना ही ना हो, है ना, और बिना डिवाइड किए बता दो कि वह संख्या अशांत होगी या शांत होगी, तब आप क्या करोगे, तो कहोगे सर इसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, तो हम क्या जानते हैं, ठीक है। तो आओ उसी को हम सीखते हैं कि बिना जो है ना हम भाग किए कैसे पहचानेंगे संख्या जो है शांत है या अशांत है, ठीक है, शांत है या अशांत है इसके बारे में सीखना है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। मेरे रफ करने से पहले अगर चीजों को आपको नोट करना हो तो आप जो है ना नोट कर ले, या वीडियो को पॉज करके जो है ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलोगे देखोगे दशमलव जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है, मैं फिर शुरू से आता हूँ। दशमलव दो तरह का होता है, ठीक है, कैसा कैसा, एक होता है शांत, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो बात ना करे उसको हम शांत बोलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अशांत, जन बराबर हल्ला करे ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो शांत और अशांत इसका कुछ वैसा मतलब नहीं होता है जैसे आप सोचते हैं, ठीक है। आ जाओ, शांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन देखोगे एक बात इसमें, टर्मिनेटिंग का मतलब आपको लगता होगा ना जो रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरे पूरे कट जाए, रिपीटिंग डिजिट उसमें ना मिले, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसका रिपीटिंग डिजिट मिले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अशांत। ठीक है, अब शांत और अशांत के जो है ना चीजों को समझोगे। कोई परमीय संख्या पी बाई क्यू जहां क्यू जो है बराबर नहीं है 0 के, यह शांत होगा किस स्थिति में, किस स्थिति में जो है यह शांत होगा। ठीक है, तो शांत होने के कंडीशन नंबर 1, अगर इसके हर का गुणनखंड किया जाए। किसका? हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, अगर हर का गुणनखंड किया जाए और हर का गुणनखंड में कुछ संख्याएं ऐसी मिले 2 के पावर n, है ना, 2 के पावर n के रूप की। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर 2 के पावर n का रूप का ना मिला तो कम से कम इस रूप में मिल जाना चाहिए 5 का पावर m, जहां n जो है ना ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या, यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या छोड़कर, ठीक है। और या फिर तीसरा कंडीशन 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m इसके रूप का हो, तो इन सभी स्थितियों में यह दशमलव प्रसार या यह परमीय संख्या जो है ना शांत कहलाती। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। ठीक है, बात तो अभी इतनी से समझ में आई नहीं होगी, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी आप देखते जाओ बस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने एक लिया 1/8, मैंने लिया 1/8। ठीक है भाई, यह शांत है या अशांत है इसको समझना है ना, बिना भाग किए समझना है ना। समझोगे कैसे समझ सकते? देखोगे इसका हर क्या है प्यारे बच्चों, देखो ऊपर में जो होता है वह क्या होता है? अंश होता है, और नीचे में जो होता है वह क्या होता है? हर होता है। ये तो आप जानते हैं, यह हमारा क्या है? हर है। हर का गुणनखंड किया जाए, 8 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम में 2। अगर हम 8 को लिखें क्या लिख सकते हैं? 8 बराबर 2 गुणे 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखना जरा, इस 2 के पावर 3 को गौर से देखो। ठीक है, इस 2 के पावर 3 को जो है ना आप गौर से देखो। ठीक है, इस 2 के पावर 3 को आप गौर से देखो, और देखो इस 2 के पावर 3 में इस जगह पे क्या आया है? 3 आया है। तो अगर हम इसको n कहें, n जो है क्या कहा है हमने यहाँ पे कि 2 के पावर n का रूप का होना चाहिए, 2 के पावर n का रूप का होना चाहिए, जहां n जो है ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या, तो ऋणोत्तर यानी माइनस वाला छोड़कर। तो आप देखना जरा यहाँ ध्यान से कि n के जगह पे क्या आया है, n के जगह पे क्या आया है, n के जगह पे क्या आया है? ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या आया है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या आया है। ठीक है, पूर्णांक संख्या मीन्स कि ये जो फॉर्म है ये कैसा फॉर्म बना रहा है? 2 के पावर n के रूप का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, इसलिए हम इस वाली संख्या को क्या बोलेंगे? हम 1/8 को क्या बोलेंगे? आप ही बताओ क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे शांत परमीय संख्या। क्या बोलेंगे? शांत। बात समझ में आई? बस आप हर का गुणनखंड करो, अगर 2 के पावर m का रूप का आता है कहेंगे कि वह शांत है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पे देखोगे एक एग्जांपल हमने लिया कि एक सवाल हमने लिया क्या भाई? एक सवाल हमने लिया 1 या 4/625। ठीक है, हमने ऐसा कुछ नंबर लिया, आपको करना क्या है? हर का गुणनखंड करो जी, 625 का गुणनखंड। ठीक है, 2 से जाएगा क्या ये?
नहीं जाएगा। 3 से 6 5 11 11 2 13, 3 से भी नहीं जाने वाला, 5 से जा सकता है। ठीक है, 5 1 जा 5 बचेगा, 1 पे 2 12, तो 5 2 जा 10, फिर 2 गया 5 पे 25, 5 5 जा 20। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 गया इस पे 5 5 जा 25। ठीक है जी, अब हमने 5 से किया इसको तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर हमने 5 से किया इसको तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 625 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 4, यानी 5 जो 4 बार आया तो 5 टू द पावर 4। ठीक है, अगर इसको देखो, गौर से देखो, है ना, अगर इसको आप देख रहे हो, ये किस रूप का आ रहा है, ये पावर के रूप में कुछ हो रहा है, 5 का पावर 4। ठीक है, 5 का पावर 4, तो ये इस फॉर्म को तैयार कर रहा है, 5 का पावर m, जहां इस m की जगह पे क्या आया है, 4 आया है, और ये m क्या है, ऋणोत्तर है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है, यानी माइनस वाला को छोड़कर है, तो देखो तो 4 है। तो आप कहोगे कि हाँ सर, ये इस रूल को जो है ना, इस वाले बात को जो है ना, ये फॉलो कर रहा है, 5m के पावर 4 यानी 5m के रूप का है। तो अगर इसका हर का गुणनखंड जो है 5m के 5 के पावर m के रूप का है, तो हम कहेंगे ये जो संख्या है, यह पूरी संख्या क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, या एक शांत परिमेय संख्या, या नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग है, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आए कि अगर 2 के पावर n के रूप का हो या खाली 5 के पावर m के रूप का है, दोनों ही स्थितियों में ये जो है शांत होता है। एक कंडीशन और बचता है, वह कंडीशन क्या बचता है, मैं आपको जो है ना यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, मैं जो है इसको आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, क्या ले लें, तो हमने ले लिया 9 बाई 1000। ठीक है जी, ऐसा ले लेते, चलो 100 ले लेते हैं, 9/100। ठीक है, अब आ जाओ, आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड कर, 2 पंजे का 10, 0 का 0, 2 25 से हो जाएगा 50। ठीक है जी, और ये 2 से तो अब जाएगा नहीं, 5 और 5 अच्छे 25, और 5 एकम में 5, 5 एकम में 5। तो अगर हम चाहें तो 100 बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अगर हम इसको लिखे पावर के रूप में तो 2 का पावर 2 और गुणे 5 के पावर। ठीक है, अब आप गौर से देखना यहाँ, क्या भाई ये एक फॉर्म को तैयार कर रहा है, किस फॉर्म को तैयार कर रहा है, किस फॉर्म को तैयार कर रहा है, तो ये देखो कंपेयर करो इस बात से, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, इस रूप से इसको कंपेयर करो। देखो, अब आप कहोगे हाँ सर, इस रूप में तो ये है, 2 के पावर में कुछ आया है, 5 के पावर में भी कुछ आया है, यानी n की जगह पे 2 आया है, m की जगह पे भी 2 आया है। अगर अब जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है, m की जगह पे 2 हो सकता है, तो n की जगह पे 3 भी हो सकता है, n की जगह पे 5 हो सकता है, m की जगह पे 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, बस इस रूल को, इस रूप को जो है ना फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पावर के रूप में कुछ आना चाहिए, इस 2 के गुणनखंड के पावर के रूप में कुछ आना चाहिए। तो अगर इस रूप में भी है तो हम इस वाली संख्या को क्या बोलेंगे, इस वाली संख्या को हम बोलेंगे क्या, शांत दशमलव प्रसार, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत बोल, या शांत परिमेय संख्या, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब एक बात आता है कि फिर तो हम अशांत किसको बोलेंगे, इसका तो आपने कोई जिक्र ही नहीं किया सर, अब हम क्या करें, इसका तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि ये अशांत की संख्या का नाम। तो बाबू देख लो, बस इतनी सी बात है कि कोई सा भी आप एक संख्या लेना और उसका गुणनखंड इनके रूप में नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, मीन्स कि वह परिमेय संख्या जो है शांत और अशांत, शांत नहीं है, अशांत है। आओ एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको यहाँ लेकर बता दूं, एग्जांपल यहाँ लेकर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ लेकर बताता हूँ। ठीक है, जरा सा मैं एग्जांपल का नंबरिंग कर दूं, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 4। ठीक है, चलोगे एक एग्जांपल लेते हैं हम,
जैसे हमने कहा कि 9 बाई आप ले लो कितना 50 नहीं लो, ठीक है, आप 50 लोगे तो फिर आ जाएगा उसी रूप में। आप जो है ना इसके लिए ले लो, मान लो 45 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 45 ले, ठीक है। अब 45 का आप फैक्टर कर दो, 45 का जो है ना आप फैक्टर कर दो, तो 5 4 9, 3 से तो कट जाएगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 कम में 3, 3 पंजे, ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम में 5, ठीक है जी। अब देखो आप इसको लिखोगे 9 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, ठीक है, 5 के पावर में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, क्या यह इन तीनों में से किसी भी रूल को फॉलो कर रहा है? इस तीनों में से किसी भी रूल को ये फॉलो कर रहा है क्या? इस तीनों में से किसी भी रूल को ये फॉलो कर रहा है? इस तीनों में से किसी का रूल के ये फॉलो नहीं कर रहा है, इस किसी के रूप का नहीं है, मीन्स कि यह जो परिमेय संख्या है यह एक अशांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर यानी कि अशांत परिमेय संख्या है। तो होप कि अब आप शांत और अशांत वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके। बस कहता ये है शांत कि अगर हमारे पावर में अगर हमारे हर को जो है आप कभी भी उसका फैक्टराइजेशन करते हो, अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो अगर 2 के पावर m के रूप का आ जाए तो कहना कि शांत है, अगर 2 के पावर m के रूप का ना आए तो कहता है कि 5 के पावर n के रूप का आए तो भी m के रूप का आए तो भी कह देना कि शांत है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं आ रहा है अकेले अकेले और ये दोनों अगर साथ में ही आ रहे हैं यानी कुछ इस रूप में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ रहा है, तो आप कह देना कि यह जो संख्या है शांत है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वह क्या है? अशांत है। बस इतनी सी बात है। अब हमने अभी समझा था एक परिमेय को, फिर से हम उसको देखते हैं, ठीक है। देखोगे यहाँ पे परिमेय 1.5 में यही बात बताया गया कि माना कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत तब है जब x को p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और p और q जो है सहअभाज्य संख्या जहाँ के q का गुणनखंड जो है 2 के पावर n तथा 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n तथा m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। तो जो बात हमने आपको पहले बताई उसी बात पे आधारित ये भी बात है, ये बात हमने यहाँ पे आपको समझा रखा है, ठीक है। तो होप कि आप थ्योरम भी समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखेंगे कि कैसे जो है हम सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर किसी दशमलव प्रसार को हम भाग दे करके जो है आपको सिखा ही दिए कि कैसे जो है उसको हम दशमलव प्रसार किसी भी परिमेय संख्या का निकालते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है। एक्सरसाइज अब है क्या भाई? एक्सरसाइज है, ठीक है, हमें एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है। एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है भाई? तो पहली क्वेश्चन आपसे बोल दिया है, क्या बोला है कि बिना लंबी विभाजन, देखिए पहले ही बोल दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो बस सिंपल सा बात है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला का पहला है हमारे पास, पहला का पहला है हमारे पास क्या है? तो ये है कि 13/31/25 है ना, 13/31/25 यह जो है इसका जो दशमलव प्रसार होगा बिना भाग किए आपको बताना है कि शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके हर के रूप में क्या है। तो हल में हम देखेंगे क्योंकि हर क्या है, हर क्या है भाई? तो हर है, हर बराबर कितना है भाई? तो 3 1 2 5, ठीक है, इसलिए हर का गुणनखंड करेंगे 3 1 2 5, ठीक है जी। अब आप देखना जरा ये किससे जा सकता है? 5 3 8 2 10 1 11, 3 से नहीं जाने वाला है तो 5 से जा सकता है भाई, ठीक है। तो 5 छक्के 30 बचेगा, एक जाएगा उस पे, 5 दूना 10 बचेगा, 2 पंचा 25, ठीक है जी। अब आप आ जाओ 5 से ये जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। और ये फिर 5 से जाएगा, 5 इंटू का 5 और फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा, ठीक है। अगर आप देखा जाए
तो 31 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितने बार है भाई, तो 3 और 2 5 बार, तो 5। ठीक है, अब इसको एज अ पावर के रूप में लिखिए, ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 5। ठीक है, 5 के पावर 5 का रूप का हो जाएगा, 5 के पावर 5 का रूप का हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि 5 का पावर 5 के पावर m के रूप का है, 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए 13/31 जो है यह क्या है, एक शांत संख्या है, एक शांत परमीय है, क्या है, शांत है, क्या है, ये जो है ना सीधे सीधे लिख दो, ये एक शांत है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अगर ऐसा कुछ होता है तो शांत है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो अशांत है। ठीक है, आप अभी हमने जिसको क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है आपके, अभी बट्टे में 8 वाला क्वेश्चन जो है ना हमने आपको कराया है पीछे, यहाँ पे देख लो, बट्टे में 8 वाला को कराए हैं, शांत है भाई, बस वो भी शांत ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके भी बट्टे में क्या है 8 ही है, और 8 का भी फैक्टर करोगे तो वही मिलने वाला है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला है, देखोगे बोला है कि 64 और 455, क्या बोला है 455, इसका जो है ना बताओ कि ये दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा या अशांत होगा। तो 455 का जो है ना आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम में 5। ठीक है, 9 1 10, तो ये जो है आपको अब किससे चला जाएगा भाई, ये 7 से चला जाएगा, 1 का डबल 2, 2 9 में से गया तो 7 से चला। ठीक है, 7 एकम में 7 बचेगा कितना 2, तो 7 त्रिके 21। ठीक है, और ये हो गया क्या 13 जो है एक ही से जाएगा, 13 एकम में 13, यानी अगर हम लिखे 455 बराबर, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू का 7 इंटू का 13, और हम देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है ना ही 2 के पावर m n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए इसलिए 64/455 यह जो है क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत आंसर। ठीक है, तो बस आपके हर के फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और देख लेना है कि वह जो है 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के m के रूप का है या नहीं। अगर नहीं है तो वह जो है अशांत, अगर है तो शांत। ठीक है, सिंपली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 को देखते हैं जरा हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बाकी के सवाल आप करोगे, नहीं होगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे, मैं जो है उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसी का 6। ठीक है जी, तो जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देख लेते हैं क्या है भाई। तो 23/2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास 6 और इसका है ना क्वेश्चन 23 ठीक है 23/2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो इसका तो हर का गुणनखंड ऑलरेडी दे रखा है, बस आप इसको लिखो तो सही, 2 का पावर 3 और इसको इंटू करके लिख दो 5 टू दी पावर 2। अब आप देखो इसके हर को गौर से देखो, तो यह इसका हर जो है किस रूप का है, तो यह है 2 के पावर m गुणे सॉरी 2 के पावर n 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है ना, रूप का है, इसलिए ये जो है, इसलिए 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 शांत है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर करके ही दिया हुआ था। ठीक है, जरा हम इसके 7वें नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 129 अपन 2 टू द पावर 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 और 7 टू दी पावर 5।
ठीक है, ये सवाल। अब आप देखो तो इसके हर के गुणनखंड को अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो क्या है, 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5। तो देखो इसमें क्या है कि ये 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n के रूप का है, लेकिन इसके साथ में क्या है कि ये वाली जो संख्या है इसके साथ ही में तो आई है, यानी इसके गुणनखंड में तो ये भी शामिल है, तो इसलिए इसका जो रूप होगा इस रूप का नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत, है ना। यानी 129 अपन 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 7, 7 टू दी पावर 5 बराबर क्या है जी, ये एक अशांत है। ठीक है, बस जस्ट इसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ एक्सेप्शनल है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है थोड़ा सा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके पास, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ही है इसके पास, 6 ओपन का 15। ठीक है, अगर जनरली आप डायरेक्ट चले जाते हो, क्या करते हो भाई, 15 का जो है आप फैक्टर करते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट जो है गलत आ जाएगा। क्यों, आप करके देख लो, 3 इंटू 5 होगा और ये 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, तो ये अशांत हो जाना चाहिए। और आप आंसर शीट उठा के देख लो, शांत दिया होगा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, तो देखो अगर कोई संख्या पहले कटने वाली हो ना तो उसको कटा लेना चाहिए, है ना, कटा करके जो है ना फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब अगर हम हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या 5 ही तो आएगा, और इसलिए जो है ना इसके हर के गुणनखंड में ऐसे ही दिख रहा है कि 2/5 टू दी पावर 1 लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये हो नहीं जाएगा, 5 टू दी पावर m के रूप का होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना हम इसको कहेंगे कि 6/15 जो है यह एक क्या है, शांत संख्या है ना, इसलिए हम इसको शांत कहेंगे, और इसीलिए जो है आंसर शीट में क्या दिया है, शांत दिया है। ठीक है, बाकी के सवाल जो आपके बचे, इन सवाल को जो है आपको खुद से करना है। अगर नहीं होता है, किसी भी तरह का समस्या रह जाता है, तो आप जो है हमें कमेंट बता देना, मैं इसका भी वीडियो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है वीडियो बनाना, बस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ चुके हैं तो आप अपने से करो, सारे वीडियोस को पढ़ के हम आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको खुद का ढंग नहीं है ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप चीजों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो, तो अगर समझ पा रहे हो तो सवाल को अपने से करो, अपने से करने में फायदे हैं बाबू। ठीक है, हर सवाल को हम करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा यार, आप तो बस वीडियो देखोगे, इसको पढ़ाई थोड़ी करोगे, है ना, कुछ नहीं करने वाले हो आप। ठीक है, तो आप जो है कुछ तो अपने से करो। ठीक है, इसके सवालों को जो है, बाकी के सवाल को जो है ना आपको अपने से अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर चेक कराना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना आप शेयर करके चेक भी करा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब देखिए इसमें जितने भी हमने निकाला, जो भी शांत था उसका दशमलव प्रसार हमको लिख के बताना है। ठीक है, तो आते हैं हम पहले से ही शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या था जी, ये दशमलव प्रसार इसका जो है ना शांत था। ठीक है, तो आओ पहला क्वेश्चन क्या था कि ये था 31, ना क्या था, 31 नहीं 13/3125, यह शांत था, है ना, ये शांत था, इसलिए इसका हमें दशमलव प्रसार बताना। मेरे बच्चों आपको करना क्या है, इस नीचे वाले से जो है ना, हर से जो है ना अंश को विभाजित कर देना है। ठीक है, तो भाग लगाइए भाई, भाग नहीं लगेगा तो डेसिमल आएगा 0, फिर भी भाग नहीं लगेगा 0, फिर आएगा 0, अभी भी भाग नहीं लगेगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम बड़ा गैप लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ। तो पॉइंट लगा भाई 0, है ना, भाग फिर भी नहीं लेगा तो 0, तो यहाँ फिर 0 ले सकते हैं, और भाग अभी भी नहीं लेगा तो फिर एक 0, और फिर जो है हम यहाँ पे 0 ले, तब ये हो गया 13,000। अब ये हो गया क्या, 33,125। और भाग तभी लगता है कि जब यहाँ की संख्या जो है बड़ी हो जाए, यहाँ की संख्या छोटी रहे। ठीक है, यहाँ की संख्या छोटी रहे और ये संख्या बड़ी रहे तो हम भाग लगा सकते हैं। अब लगा दो यार, 3125 को जो है आपको भाग लगाना है, 13,000 में 13,000 में 4 से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे का 20, 4 दूना 8 और 2 10, बचेगा 1। ठीक है, 4 इक्का में 4 और 1 5 और 4 तिके 12, 12,500। ठीक है, और इससे ज्यादा हम अगर इसमें 3,000 ऐड करेंगे तो 12 3 15,000 हो जाएगा, जो कि जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से लगा देंगे, कितना आएगा भाई, 12,500। ठीक है,
तो 12,500 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 0 और ये 10 में से 5 गया, क्या बचा 5 और ये कैंसिल, ठीक है, और ये कैंसिल। अगर हम डेसिमल लगा दिए तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और इस तरह से फिर हम 1 ले सकते हैं और ये फिर हो जाएगा क्या 3125, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और फिर यहाँ 9 में से 1 गया 8, ठीक है, और ये कैंसिल आउट, सॉरी कैंसिल आउट नहीं, यहाँ पे बच जाएगा आपको क्या 1, ठीक है। और डेसिमल लग चुका है तो आप 0 लगा सकते हो और आपको लगाना है 3125 से जो है इतना 18,750 में जो है आपको डिवाइड लगानी है। तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, तो इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अप्रोक्स जो है आ जाएगा आपको इतना ही वैल्यू, 6 5 जा 30 का 0 बचेगा कितना 3 और 6 2 जा 12 12 और 3 15 का 5 बचेगा 1, क्या बचेगा 1, 6 1 जा 6 और 1 7 6 3 जा 18,750, ठीक है। तो अगर आपने इसको 6 से लगा दिया तो क्या मिल गया 818750, ठीक है। तो अब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, मींस कि हमने इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या मिल गया, देयरफॉर हम लिखेंगे कि 13/3125, 13/3125 बराबर क्या हो जाएगा 0.0004146, दिस इज योर आंसर, है ना। तो इसी तरह से जो है ना बाकी के सवाल जो भी शांत होंगे, आप जो सवाल उसमें सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने इसको तो कर ही दिया, जो शांत होंगे, जैसे ये भी शांत है तो इसका भी दशमलव प्रसार आपको निकालना है, जो शांत होंगे उसके दशमलव प्रसार को आपको निकालना है, ठीक है। मैं आपको इसका छठा नंबर बता देता हूँ अगेन से, ठीक है। आइए इसका ये शांत था ना, ये शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार आखिर हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। आ जाइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसका छठा नंबर, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो अब जो है ना हम इसका 6 नंबर देख लेते हैं। क्या था सवाल हमारे पास था 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2, 23 बट्टे का 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2, यही था सवाल। चलो जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते समय हमको करना क्या है, पहले 23 को जो है ना 2 का पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 8 और ये 5 टू द पावर 2 यानी 25, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 25, कुल मिलाकर हो गया क्या 23 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसलिए आपको दशमलव प्रसार निकालना है, तो 200 से जो है ना आपको डिवाइड लगा देना है, कितना को 23 को, ठीक है जी। चलो जी, 0 डिवाइड नहीं लगेगा भाई, उसके बाद डेसिमल तो 0 आएगा। अब जो है डिवाइड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 200, 200 ठीक है। तो बच जाएगा रिमाइंडर में 30 और ये हो जाएगा कैंसिल, डेसिमल लग गया है तो हम 0 ले सकते हैं। तो 2 एकम में कितना हो जाएगा 200, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, फिर बच जाएगा आपको 100, ठीक है। 100 बच गया तो यहाँ पे लग जाएगा 0, डेसिमल लग गया तो 0 ले सकते हैं और 2 5 जा 10, है ना। तो 1000 हो जाएगा अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 200 पंजे 1000 और ये हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या मिल गया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 23 बट्टे का 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 बराबर का क्या हो जाएगा भाई 0.115, दिस इज योर, ठीक है। तो होप आप समझ चुके हैं कि कैसे जो हम दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं। पहले तो आपको जो संख्या एक नंबर में दी हुई थी उसमें जो शांत होगा उसी का आपको दशमलव प्रसार निकालना है, जो शांत नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार आपको नहीं निकालना है, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो मेरे बातों को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि परमीय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा जाए तो अगर वह परमीय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, तो वह जो है
आपके 2 गुणे 5 के पावर n के रूप के होंगे, ठीक है, और या फिर उसके अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले कि जो है ना इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, क्यूब के रूप में लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। तो आते हैं समझते हैं इस बातों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि परमीय संख्या और अपरमीय संख्या होती क्या चीजें होती है ना, ये चीजें क्या होती है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो संख्या आप चाहे वह रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हो या वह जाते जाते कहीं पे कट गया हो, उसका मतलब है वो जरूर किसी ना किसी फ्रैक्शन नंबर से ही लिया गया होगा, यानी मतलब परमीय संख्या से ही लिया गया है। तो परमीय संख्या से लिया गया है तो वो कहीं ना कहीं जाके कट जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपीट होने लगता है, रेकडिंग आ जाता है ऊपर में, जैसे हमने आपको दिखाया था 1.3333 आ रहा था ना पीछे में, और वैसे ही एक दिखाया था 0.5, ठीक है। तो हो रहा था कि या नहीं हो रहा था। तो वैसी ही कुछ चीजें होती है, तो जो किसी ना किसी परमीय संख्या से ही तो उसको हम बना रहे थे, तो वैसे ही जिसमें कुछ रिपीटिंग डिजिट मिल जाए परमीय संख्या हो सकती है, और कहीं जाकर पूरे पूरे कट जाए वो भी परमीय संख्या हो सकती है। अब रहा बात कि अपरमीय क्या होगा, तो हमने आपको बताया है कि दशमलव रूप में अगर कोई संख्या लिखा है और उसमें रिपीटिंग डिजिट भी नहीं मिल रहा है, और फिर से जो है उसमें जो है ना कटने वाली कुछ नाम निशान भी नहीं है, वह इनफाइनाइट दूरी तक चलते जा रहा है, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, अपरमीय संख्या हो जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो गौर से, और आप बता दो कि पहला नंबर परमीय है या नहीं है, और दूसरा परमीय है या अपरमीय, तीसरा अपरमीय है या परमीय, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर जिस तरह से आपने बोले, आप जिस तरह से बोले इस तरह से तो ये तो यहाँ पे आकर खत्म हो जा रहा है, पूरा पूरा कट गया, मीन्स कि ये क्या है, ये एक परमीय संख्या है। और इसमें हम क्या देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पे जो है ना 1 2 0 1 2 0 0 1, तो कुछ रिपीटिंग डिजिट नहीं मिल रहा है ना। आप कहोगे कि सर जीरो रिपीट हो रहा है, नहीं, देखो बाबू यहाँ पे रिपीट का मतलब क्या है कि जीरो एक बार आ गए तो 0 0 0 0 0 0 ऐसे है ना, चाहे 120 मान लो ये 120 आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो 120 बार बार आना चाहिए, तो यहाँ पे 120 तो आया, लेकिन वो यहाँ पे कितना हो गया 1200 हो गया, यहाँ पे 12,000 हो गया, यहाँ पे 1,20,000 हो गया, ऐसे जो ये बढ़ते जा रहा है, तो रिपीटिंग नहीं मिल रहा है, मीन्स की ये क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा एग्जांपल हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था पहले एक्सरसाइज में। इसको देखो, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है क्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे जो ये इनफाइनाइट तक जो है ना रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसमें रिपीटिंग डिजिट क्या मिल रहा है 1 से लेकर 9 तक, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एक परमीय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम देखते हैं, ओके। तो अब हमें देखना है क्या कि यहाँ पे कुछ दशमलव प्रसार की हम संख्या लिए हुए हैं, और उसको p बाई क्यू के रूप में हम कैसे लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में दिया रहता है, यानी परमीय संख्या के रूप में दे रहा था, तो हम उसको दशमलव प्रसार कर दे रहे थे, लेकिन अगर दशमलव प्रसार दिया रहे तो हम उसको परमीय रूप में कैसे लिखें, ये सवाल आपको क्लास 9th में पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे सॉल्व करना था, लेकिन हम यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं कराने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो तरीका था वहां के लिए था, हमें यहाँ पे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से फिक्स रहेगा, इसलिए जो है ना मुझे इसको ट्रिकली समझना होगा, क्योंकि हमें 1 नंबर के लिए ज्यादा समय नहीं देना होता है, बहुत कम ही समय में सवाल को सॉल्व करना होता है। तो आएंगे, अब हम सीखेंगे कैसे जो है ना हम इन तरह के सवालों को जो है हम डायरेक्टली लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखोगे, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ये सवालों को बनाने का तरीका जो है क्या है आप सीखोगे। जैसे ये है 0.123, ठीक है, तो आप जो है ना बस इसके पॉइंट के नंबर को हटा दो, और आगे जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं, तो इसको जीरो को भी हटा दो, जीरो को हटा दिया तो बच गया क्या 1 2 3, ठीक है। अब देखना यहाँ पे है ना डेसिमल, इस डेसिमल के बदले बटा के नीचे 1 लगाना, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं बस उतने जीरो लगा देना, दिस इज योर आंसर। अगर कटने वाला हो प्यारे बच्चे तो कटा सकते हो, नहीं कटने वाला छोड़ दो, इट इज योर आंसर, ठीक है। या फिर यू कैन राइट एज, इसको जो है ना आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 2 3 अपॉन 10 टू दी पावर 3, ठीक है, 10 टू दी पावर 3, माने कि 1 पर अगर 3 जीरो तो 10 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 मिल, ठीक है। चलो जी, तो इसके बाद में आपको बता दूं 1.321 कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, डेसिमल हटा देना है आपको, बस डेसिमल हटाना है, और इस डेसिमल के बदले जो है ना बटा में 1 लगाना है,
डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने जीरो यहाँ पे आपको बैठा देने। ठीक है, आपका रिजल्ट मिल गया 13215 10 टू दी पावर 3। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो 5.09। ठीक है, आप इसको लिख दो 509 बटे का डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट तो 2 जीरो, और आप इसको लिख सकते हो 509 बटे का 10 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये 3 सवाल अगर ऐसे कुछ आए जो शांत दशमलव प्रसार हो तो उनको लिखने का ये तरीका, शांत दशमलव प्रसार को p/q के फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। शांत दशमलव संख्याओं को जो है ना लिखने का ये तरीका है। अब आते हैं जरा अशांत वाले पे, इन सभी पे। ठीक है, और इसको भी हम सीखेंगे ट्रिकली कैसे होगा। जैसे 0 पॉइंट, ठीक है जी, 0.3 इसका बार है ऊपर में, यानी इसका मतलब क्या है 0.3333 यानी 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बस आपको इस पे ध्यान बेसिकली नहीं देना, इसका मतलब हम समझाएंगे मतलब क्या है। यहाँ पे 3 जो है रिपीट हो रहा है इसलिए ये अशांत है। इसको आपको लिखते समय 3 को लिखना है ऊपर में। ठीक है, बस अब इसके बाद जो है ना आपको देखना है कि 3 के अलावा कौन कौन से ऐसे डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर 0 यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ क्योंकि इस पे जो है ना डेसिमल नहीं है, सॉरी रेकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसमें से 0 को माइनस कर। ठीक है, और बटे में आपको करना क्या है कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद जो है ना आपको बटे में 10 लगाना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो उतना इसके पावर में लगाना। ठीक है, पावर 1। अब कौन सा ऐसा डिजिट है, कितने डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल से पहले, सॉरी डेसिमल के इसी साइड, डेसिमल के इसी साइड। ठीक है, डेसिमल के इसी साइड कितने डिजिट है, आपको सर यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो बस आपको कोई डिजिट नहीं है तो 0 हो सकता है डिजिट, तो पावर में 0 लगा दे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, और बटे में 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10 और 10 के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या का पावर 0 यानी 1, ये हो जाता है हमारा 3/, दिस इज योर। अगर ये कटने वाला है तो ये कट के हो जाता है 1/। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। 1.222 मीन्स क्या है कि ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर बार, यानी 2 के ऊपर रेकॉर्डिंग, ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बस आपको सिंपली करना है डेसिमल हटा के नंबर को राइट। ठीक है, और इसके बाद कितनी इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट दिख रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर टोटल डेसिमल के पहले भी डेसिमल के बाद भी यही बस एक ही जो है वही दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस कर लेना 1 को, बट नीचे में आपको करना क्या है कि 10 के पावर डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो उतने इसके पावर में, तो 1 डिजिट है पावर में, एक भी डेसिमल के बाद ही, डेसिमल के बाद ही एक भी ऐसे डिजिट नहीं है जो कि रिपीट नहीं हो रहे हो, तो -10 टू दी पावर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपको मैसेजियर। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1.234 के ऊपर रेकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि 4 केवल रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 और माइनस जितने भी डिजिट रिपीट नहीं होने वाले हैं तो वो 3 है 2 है और 1 है, इससे बनेगा 1 2 माइनस कर लेंगे बटे में डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 10 के पावर में 3 माइनस, उसके बाद क्या है कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के बाद ही, तो वो मात्र और मात्र 2, तो वो हो जाएगा 10 का पावर 2। ठीक है, तो आप जो है घटा दो 1034 1234 में से आप 123 को घटा दो तो बचेगा 1 1 1 1 यानी 1 1 1 अपन 10 टू दी पावर 3 यानी 1000। ठीक है, और माइनस का, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 अपन, दिस इज योर। होप कि आप बात समझ चुके हैं। आइए लास्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं
और इसके बाद जो है हमारा एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये 7वां है। ठीक है, 2.92 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इसका पॉइंट हम हटा लेंगे 292, और जितने रिपीटिंग डिजिट नहीं है यानी 29 तो माइनस बटे में 10 के पावर क्या लिखेंगे, जितने डिजिट हैं उसको हम इसके पावर में, और जितने भी डिजिट नहीं रिपीट होने वाले हैं वो कितने हैं, 1, तो 10 के पावर में। अब आप घटा लो 292 में से जो है ना माइनस कर लो 29, 12 में से 3 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा, 3 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 बच जाएगा। मिल गया क्या, 263 अपन में 10 के पावर 2 मतलब का 100, और माइनस 10 के पावर 1 मतलब का 1, सॉरी 10 के पावर 1 मतलब का 10। ठीक है, तो बच गया क्या आपके पास 263 अपन का 90। दिस इज योर आंसर। अगर ये कटने वाला है प्यारे बच्चों तो आप इसको कटा लोगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दोगे। तो ये जो है ना आपका दशमलव रूप से जो है ना बटे के रूप में आ जाता है, यानी परमीय संख्याओं के रूप में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें ये सारी समझ में आई हैं। थोड़ा सा जो है ना ये आप एक ही बोर्ड पे जो है हमने सारे सवाल को कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, आप उससे जो है ना इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। ये था हमारा पहला, और ये था हमारा दूसरा, ये था हमारा तीसरा, और ये था हमारा चौथा, और ये था हमारा चौथा, और ये था हमारा पांचवा, और ये था हमारा छठा, ये था हमारा छठा, और ये आपका सातवां। ठीक है, तो आप इसको जो है ना नोट कर लोगे, और इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे बस इसी कॉन्सेप्ट से बना देना। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। होप कि आप इस चीजों को समझ चुके हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।